सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर साहब आपका। साबिर साहब, सबसे पहले तो जो इशू डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये कि DGFI वाजिद ज़िया को जो उनके ओहदे से हटाया गया है, चंद महीनों में वो रिटायर होने वाले थे। फिर आपको भी पता है पनामा केस की GIT में इनका जो रोल है, जिस पर नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई, इमरान खान साहब ने बड़ी तारीफ़ की थी इनकी। अब जहांगीर तरीन केस में भी अब इनका एक बहुत बड़ा अहम रोल है, कहते हैं कि उनको टफ टाइम देने में इनका बड़ा रोल है। आटे शुगर पर जो इन्वेस्टिगेशन इन्होंने की, कहा जा रहा है कि ये जहांगीर तरीन को NRO देने के लिए या उनके जो ग्रुप की तरफ से धमकियां मिल रही थी, उससे हुकूमत को कुछ खौफ नजर आया, हुकूमत डर गई, जिसकी वजह से ये तबादला हो गया। क्योंकि ये वही प्राइम मिनिस्टर है ना जो अफसरान को उनका टेन्योर खत्म करवाने से पहले ट्रांसफर पोस्टिंग पे बड़ा एतराज़ किया करते थे। मेरा ख्याल है कि जो मेरे पास इत्तलात हैं जो आए हैं सनाउल्लाह अब्बासी साहब, अगर तो इसकी ये वजह मानी जाए तो फिर सनाउल्लाह अब्बासी साहब तो फिर वाजिद ज़िया साहब से ज़्यादा सख्त साबित होंगे जो मेरी इत्तलात हैं। और वो IG KPK में थे और वहाँ पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और फिर अगली बात यह है कि बहुत ही उन्होंने एतमाद हासिल किया प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का, क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट ने ही उन्हें KPK में IG लगाया सनाउल्लाह अब्बासी साहब को। तो उनका जो इंतखाब है, इसका तो मतलब ये हुआ कि सनाउल्लाह अब्बासी साहब को DGFI लगाया गया है ताकि ये जाके मामलात पे मज़ीद गिरफ्त अपनी मजबूत करें। और वाजिद ज़िया साहब जिन्होंने रिटायर होना है कुछ अरसे के बाद, उनको कहा गया है कि आप ज़रा रेस्ट कर लें और आप अपने घर जाने की तैयारी करें। तो मुझे तो ये लगता है, क्योंकि मैं सनाउल्लाह अब्बासी साहब के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानता हूँ, KPK से भी मैंने आज चेक किया अपने दोस्तों से भी, तो उन्होंने कहा कि ये तो इंतखाब अगर इसको इस तनाजुर में लिया जा रहा है कि शायद कोई डील दी जाएगी या इस तरह का काम, तो ये नहीं है, बल्कि सनाउल्लाह अब्बासी इस वक्त। लेकिन ऑलरेडी जो साबिर साहब एक अफसर एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है किसी मामले को लेकर, उसको पूरी हिस्ट्री का पता है, जांच पड़ताल वो सारी कर रहा है, तो बेहतर ये नहीं है कि वही इसको कंटिन्यू करे 4-5 महीनों में, जब भी उनकी वो ट्रांसफ़र होनी है, रिटायर होना है, उसके बाद इन मामलात को देख लेंगे। तो आपको लग रहा है फिर ये नॉर्मल रूटीन की ट्रांसफ़र पोस्टिंग है ये? लेकिन अगर तो डॉक्टर रिजवान को हटाया जाए तो समझ आती है, क्योंकि डायरेक्टर वो हैं और उन पे बहुत ज़्यादा कंसर्न थे JKT ग्रुप के। हाँ। और JKT के अपने कि डॉक्टर रिजवान साहब को जी यहाँ से हटाया जाए जो डायरेक्टर हैं। फिर उसके बाद न सिर्फ उनको हटाया बल्कि उनके साथ अबू बकर खुदाबख्श को लगा दिया। फिर अबू बकर खुदाबख्श को हटाया जाना चाहिए, इन दोनों को। तो DGFI ये तो उस सिलसिले में बराह रास्त तो वो सिर्फ सुपरविजन ही थी उनके पास, अदरवाइज इन्वेस्टिगेशन जो है वो तो बुनियादी अफसर डॉक्टर रिजवान है और उसके ऊपर अबू बकर हैं, खुदाबख्श अबू बकर। तो इसलिए मुझे ये लॉजिक नहीं समझ आ रही। सोशल मीडिया में भी ये देख रहा हूँ कि उनको लिंक किया जा रहा है जहांगीर तरीन के हिसाब से मामले से, कभी रिंग रोड से। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि सनाउल्लाह अब्बासी साहब को मैं जानता हूँ, वो और बाकी उनके काबिल एतमाद ऑफिसर हैं, उनको DGFI ये लगाया जाना, ये तो यही है कि मामला मजीद थोड़ा सा तेजी पकड़े। अच्छा, मामला और सख्त हो सकता है। काफ लीग वाले क्या मनवाना चाह रहे हैं बजट से पहले? एक बार फिर से वो नाराज़ हैं। कल शाह महमूद कुरैशी और तारिक बशीर चीमा साहब की भी आपस में तकरार हुई और तारिक बशीर चीमा ने तो साफ साफ कह दिया कि भाई हम आप लोगों के हुकूमती बिजनेस का हिस्सा क्यों बने जब तक हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं होंगे। तो यार 2-4-6 महीने के बाद काफ लीग उठती है, शोशा छोड़ा जाता है नाराज़गी का, मुतालिबात तस्लीम करवाने का। अब की बार क्या मनवाना चाह रहे हैं? ये एक मामला पेंडिंग चला आ रहा है और वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी और चौधरी शुजात साहब को भी ये कहा था कि मैं मुनस इलाही को कैबिनेट में ले रहा हूँ। अच्छा। और जैसे ही उन्होंने कहा कि कैबिनेट एनहांस करेंगे, हम इसको बढ़ाएंगे, तो उसमें या रीशफल करेंगे तो उसमें मुनस इलाही को हम ले आएंगे। अच्छा। अब चौधरी साहिबान उस वक्त तक काफ़ी लीग इंतज़ार करती रही, फिर सेनेट का इलेक्शन आ गया। सेनेट के इलेक्शन में भी चौधरी परवेज़ इलाही और काफ लीग ने पंजाब में बहुत अच्छा रोल प्ले किया। उन्हें कहा गया कि सेनेट के इलेक्शन के बाद जब काबीना रीशफल होगी फिर आ जाएगा, वो भी रीशफल हो गई। शिबली फराज साहब भी आ गए दोबारा, इसी तरीके से कुछ और नए फेस भी आ गए, लेकिन अभी तक नहीं आए। फ़ारूक हबीब आ गए, 2 दफ़ा
ये रीशफल हो चुका है, लेकिन मुनिस इलाही के लिए अभी तक कोई पैगाम नहीं पहुंचा काफ लीग की क़यादत को, ये आप आएँ और आके ओथ लें। ये एक दरमियान में मुस्लिम लीग काफ और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान एक गिले शिकवे की कहानी है, क्योंकि बजट से पहले जब बजट पेश करने में दो दिन रह गए हैं, उससे पहले ऐसी नाराजगी कितनी मायने रखती है? ये यकीनन मेरा ख्याल है कि उनको एहसास दिलाया जा रहा है कि बजट से पहले अब कर दें, और जो हमारी इत्तलात हैं आखिरी, उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान करना भी चाह रहे हैं। एक आध ये मुनिस इलाही के बारे में भी पॉजिटिव रिस्पांस था उनका कि इनको मैं शायद बजट से पहले इनको ले लूँ काबीना में, लेकिन जब तलखी बढ़ जाती है तो उसमें फिर मेरा ख्याल है कि चीज़ें कुछ डिले भी हो जाती हैं। लेकिन अब की बार काफ लीग का मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मामला संजीदा भी, अदरवाइज असद उमर साहब राब्ते में हैं उनसे, और बजट भी जो तैयार किया जा रहा है उसमें उनकी मुस्लिम लीग काफ के जो MNAs MPs हैं उनकी स्कीमों को, उनके प्रोजेक्ट्स को भी एडजस्ट किया जा रहा है। लेकिन एक मामले पे इनकी गड़बड़ हो सकती है, और वो है मुनिस इलाही साहब को काबीना में ना लेना। MQM भी गड़बड़ पैदा कर सकती है, कह रहे हैं सिंध में गवर्नर राज लगाए, नहीं तो बजट में जो है ना वो वोट नहीं मिलेगा आपको। नहीं, मेरा ख्याल है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ा ख़तरा सिर्फ एक ही जगह से हो सकता है, और वो है JKT ग्रुप। अगर तो JKT ग्रुप के साथ मामला अच्छे हो गए, क्योंकि JKT ग्रुप को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो सिर्फ एब्सेंट ही हो जाते हैं तो यही बहुत बड़ा खतरा होगा। बीच में एक दिन रह गया है, तो एक दिन में क्या हो सकता है? अभी सिर्फ बजट पेश होना है अभी तो। वो तो जब बजट अप्रूव होगा, अभी हैं 2-3 हफ्ते, तो वो तो जिस दिन बजट पे वोटिंग होगी और बजट अप्रूव हो रहा होगा फाइनेंस बिल, तब तक ये मामला इसी तरह चलता रहेगा। उससे पहले कोई डिनर भी होंगे, कोई लंच भी होंगे, कोई इनवाइट भी किया जाएगा। ये सारी गिले शिकवे, तो कोई गिव एंड टेक की सिचुएशन हो सकती है इन दिनों में। जी हाँ, 2-3 हफ्ते अभी बाकी हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये लोड शेडिंग का जो मसला चल रहा है, हुकूमत आज हमें आकर बता रही है कि पिछली हुकूमतों के किए हुए मुआहदे हैं, तरसील का निज़ाम हमारा बेहतर नहीं है। हमें तो ये पता है कि हमें तो ये बताया जाता था कि बिजली इतनी ज़्यादा है, हम तो उस बिजली के भी पैसे दे रहे हैं जो हम अपने इस्तेमाल में नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी सिस्टम है वो इतना नहीं है कि बिजली का जो ज़्यादा लोड हम बर्दाश्त कर सकें, लेकिन कैपेसिटी पेमेंट्स हो रही हैं। तो आपको लगता है कि ये पिछले साल तो ऐसी सूरत हाल नहीं थी? अगर कोई थी तो मुझे याद दिला दें। मैंने तो नहीं देखा कि पिछले साल कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हुई थी बिजली की लोड शेडिंग को लेकर। तो पिछले साल तक भी ये निज़ाम था, वही मुआहदे थे, कोई नए मुआहदे तो नहीं हुए, पिछली हुकूमतों के मुआहदे थे। तो इस साल क्या हुआ? इस साल अभी जो आज भी मैंने चेक किया है वापरा पावर डिवीजन, उनका ख्याल है कि एक तो गर्मी यकदम बढ़ी है, और यकदम गर्मी बढ़ने से डिमांड बढ़ गई, और तकरीबन 1500 से 2000 मेगावाट का दरमियान में फ़र्क आ रहा है, और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को अब ये बातें कहना छोड़ देनी चाहिए कि ये सारा कुछ पिछली गवर्नमेंट ने किया है, क्योंकि 3 साल आप लोगों को हो गए हैं, तो 3 साल के बाद ये बात नहीं कहनी चाहिए, बल्कि अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इन सारी चीज़ों को मैनेज करे। जून में भी गर्मी ना हो, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन सी बात लगती है। ये कहना कि गर्मी एकदम बढ़ गई है, भाई जून है, जून बताएगा तो सही कि गर्मी आ गई है। ये कहना कि एकदम लोड बढ़ गया, ये तो होमवर्क पहले होना चाहिए था ना, कि एकदम आपकी गर्मी बढ़ सकती है, मौसम बदल रहा है, तो आपको ये सारा सिस्टम अपना पहले पाइपलाइन में चीज़ें ठीक करनी चाहिए थी आपको। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और यही मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को अब ये नहीं कहना चाहिए कि जनाब ये पिछली गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है, या पिछली हुकूमतों ने ये कर दिया उसकी वजह से ये हुआ। लेकिन अब तो गवर्नमेंट 3 साल से, मैं कह रहा हूँ 3 साल हो गए भाई, अब तो 3 साल के बाद तो ये कहना नहीं बनता। अब तो वजीर जो हैं वो 0 मीटर जो थे वो भी अब माशाल्लाह से समझदार हो गए हैं। उनको चाहिए कि अपने अपने महकमों पे ग्रिप हो उनकी, और इस सारी सूरत हाल से आवाम को कम से कम अवाम ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो ऑपोजिशन वाले डेस्क ही बजाते रहेंगे इनकी आपसी लड़ाइयों पे साबिर साहब। जी बिल्कुल, वो तो जाहिर है, और अपोजिशन भरपूर तैयारी कर रही है आइंदा बजट में, बजट तकरीर में, बल्कि वो अच्छा खासा प्लान कर रही है कि माहौल को गरमाया जाएगा और काफ़ी मुश्किल हो जाएगा तकरीर मुकम्मल करने में। सही।
बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर साहब मेरे साथ थे। मुझे